कभी से हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम मोर कॉन्सेप्ट को आज डे 5 में ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज हमारा मोर कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। तो आज हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन जो होगा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर। उससे पहले हम आप सबको बता दे रहे हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल बन चुका है। वहाँ पे हम PDF अपलोड कर देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या कमेंट में पिन कर देंगे। वहाँ से जाइए, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हमारा सारा PYQ मिल जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि हम देखें ना व्हाट्सएप चैनल से हो रहा था, ना ही इंस्टा का ब्रॉडकास्ट चैनल से हो पा रहा था, इसलिए लास्ट ऑप्शन बचा टेलीग्राम, तो वहीं से हम किए, ठीक है ना? तो अभी देखेंगे रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या देखेंगे? रिलेशनशिप between empirical formula and molecular formula और molecular formula। ये दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। वो इसके बाद हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कि इसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है हमारा? इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जहाँ N हमारा क्या है? जहाँ N हमारा क्या है? वेयर N इक्वल टू सिंपल होल नंबर। क्या है? सिंपल होल नंबर। क्या है? N हमारा क्या है? सिंपल होल नंबर्स। एक्स्ट्रा N का वैल्यू क्या होगा हमारा? सिंपल होल नंबर, ठीक है ना? इसके बाद देखो, अब N का वैल्यू हम लोग यहाँ से N का वैल्यू निकाल सकते हैं। N इक्वल टू क्या होगा हमारा? N इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर
फार्मूला बटे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे हो गया हमारा इसको आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है ना, क्योंकि समझा तो नहीं रहे हैं यहाँ, क्योंकि अभी आप लोग टाइम भी देख सकते हैं, बहुत कम हमारा समय बचा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से यहाँ पे हल्का सा ले आइएगा और लास्ट में कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला समझे, सिंपल में कोई लेना है। इसके बाद H2O, रिलेशन तो आप सबों का मिल गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है।
तो इरेज हो गया। और लास्ट हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। क्या देखेंगे? परसेंटेज फ्री परसेंटेज ऑफ होगा ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम ओलियम ओलियम। ठीक है ना, इसको देखेंगे। इसके बाद हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लेक्चर 5 दे देते हैं। 5 लेक्चर 5। ठीक है, ये लास्ट क्लास है हमारे मोल कॉन्सेप्ट का। इसके बाद हम सॉलिड स्टेट की ओर मूव करेंगे। ठीक है, strength of oleum is expressed in percentage। ठीक है, परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि ओलियम सैंपल को ले लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में ही लिखाते हैं। ओलियम सैंपल इज 109% होता है। ठीक है, नहीं तो आध होगा, क्योंकि आधी आप लोग जेई का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये तो आधी होगा ना। तभी तो आप लोग ये कह सकते हैं कि हम जेई एस्पिरेंट है। इतना एक आसान सा चीज का आध नहीं रख सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप लोग जेई एस्पिरेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग आप लोग समझिए। 109% ओलियम होता है, यानी कि आप लोग समझेंगे तो पाएंगे कि यदि कोई भी सब्सटेंस है 100 लैंग्वेज में पहले लिखा देते हैं इसको। ठीक है, इट मीन्स it means 100 gram of this oleum, 100 gram of this oleum, 100 gram of this oleum reacts with gram of this H2O to form
टू फॉर्म क्या बनाएगा इसके बाद, फॉर्म 1090 ग्राम ऑफ H2O, 109 ग्राम H2SO4 ऑफ H2SO4, ठीक है ना, बनाएगा ऑफ H2SO4, H2SO4, ठीक है ना. It means 100 ग्राम ऑफ दिस सोडियम रिएक्ट विथ H2O टू फॉर्म H, यानी कि इसमें यदि आप 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम वॉल्यूम लेते हैं तो और उसको पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें 109 ग्राम हमारा H2SO4 देगा, ठीक है. इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या है. सो H2SO4 SO3 प्लस H2O, ठीक है. H2SO4, ठीक है. लेकिन इसमें क्या है कि A है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम और A है 109 ग्राम, ठीक है. डिफरेंट आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक है, लेकिन रिएक्शन में मत जाइए. यहाँ पे डिफरेंट देखिए, इसका वेट देखिए, वेट चेंज है, ठीक है ना, वेट चेंज है इसमें, ठीक है. इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे वो है actually H2O reacts with H2O, ठीक है ना. यहाँ होगा SO3, ठीक है, SO3 react with H2O to form H2 to form H2SO4, H2SO4 to form H2SO4. Here 9 ग्राम H2O और here 9 ग्राम H2O और हाफ मोल H2O, हाफ मोल H2O, हाफ मोल H2O react with SO3, react with SO3, reacts with SO3, reacts with SO3. इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके. इसके बाद हम इरेज करते हैं.
उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। सो ठीक है ना, कहाँ तक लिख लिए थे हम लोग? कहाँ तक? रिएक्ट विथ SO3, so moles of SO3 in a sample, half mole। यहाँ तक लिखे थे। so molar of SO3, so molar of SO3 in sample, इन सैंपल। सो इन सैंपल हाफ मोल होगा। इसका कितना होगा? हाफ मोल, हाफ मोल होगा इसका। ठीक है, इसके बाद इसका एक्सप्रेशन हल्का से देख लेते हैं। SO3 प्लस H2O गिव्स क्या देगा हमारा? H2SO4 क्या देगा? H2SO4। ठीक है ना, ये दे दिया। सो वेट ऑफ SO3, सो वेट ऑफ SO3 क्या होगा इसका वेट? इसका वेट होगा कि कितना? हाफ, 80 का हाफ होगा। हाफ 80 molecular weight of SO3, molecular weight of SO3। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ 80 किससे आया। ठीक है, बगल में हम लिख दिए हैं। ठीक है ना, किससे आया। ठीक है, तो इसका कितना होगा? 40 होगा। तो परसेंटेज फ्री SO3 कितना होगा? परसेंटेज फ्री SO3 कितना होगा? इसका 40%। ठीक है, एक नोट में एक चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, नोट करके लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। मोल्स ऑफ SO2, मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू क्या होगा? परसेंटेज दो, -100 बट्टे 18। ठीक है, इतना लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हमारा लेक्चर 5 मॉल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब कल से हमारा लेक्चर आएगा सॉलिड स्टेट के ऊपर। सॉलिड स्टेट बताएंगे कल से। ठीक है, सॉलिड स्टेट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका नोट्स भी तैयार लगभग हो चुका है, सॉलिड स्टेट का भी हो चुका है। लेकिन पहले हम अपलोड करेंगे क्या? पहले हम अपलोड करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का पूरा, जितना PYQ है सब चीज़ अपलोड करेंगे। इसके बाद जैसे सॉलिड स्टेट कंप्लीट होता है उसका भी अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में बहुत ध्यान से उसको पढ़ना होगा।
इसी तरह शॉर्ट्स ऊपर ऊपर हम बताते चलेंगे अभी, ठीक है ना। अभी डीप में हम नहीं जाएंगे, कोई किसी भी चैप्टर के डीप में हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है, जी एडवांस ख़त्म होता है, उसके बाद हम डीप में जाके बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हम ऊपर ऊपर में देख लेते हैं क्या क्या है सो, और जितना भी PYQ थ्योरी कॉन्सेप्ट जो भी है हर चैप्टर का हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगी, जिसका लिंक अगले वीडियो में हम डालते रहेंगे, ठीक है ना। उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले जितना भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मत कीजिए, लेकिन आप जो देंगे उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम सारा चीज़ अपलोड कर देंगे, ठीक है। और थैंक यू, आप लोग देखते हैं हमारे वीडियो को, और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, हम अपना बेस्ट यहाँ पे देते रहेंगे, ठीक है ना। वैसे तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, और आप लोग देख रहे होंगे कि हम स्वेटर अभी तक पहने नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि हम कितना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा शॉर्ट नोट्स लिखना सिर्फ ऊपर ऊपर में, इसके अलावा PYQ हर जगह से ढूंढ ढूंढ के लाना बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हर कदम उठाने के लिए तैयार है। बस आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। इतना बताइए हैं सिर्फ रिवीजन के लिए, और हम अपना चैनल टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर देंगे PDF, फिर ठीक है। वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए PDF, और वहाँ से सॉल्व कीजिए। और क्या कहेंगे, आज सुने कि सलीम सर और डॉली मैम हमारे धनबाद आ रहे हैं, जो धनबाद के टाउन हॉल में। खुशी हुई ऐसी बातें सुन कर, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। टाटा बाय बाय।